So HR as a career is very responsible career. So you have to be very thoughtful. आपने अपने रिज्यूमे में सिर्फ एक जगह लिख रखा है जावा डेवलपर एज अ हेडिंग, और जावा कहीं पे भी नहीं आ रहा पूरे सीवी में, तो आपका सीवी कभी सर्च में आएगा ही नहीं। और आएगा यू हायर पीपल एंड यू फायर पीपल, दैट्स व्हाट एचआर डू, एंड बीच में रंगोली बना लेते हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। एक बार वो फीलिंग किसी के भी मन में आ गई, वो कैंडिडेट जाएगा ही जाएगा, नो मैटर व्हाट यू डू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पैडी पे। मेरा नाम है विनीत और आज हम लेके फाइनली आ गए भैडी टॉक्स का सीज़न 2 का एपिसोड 1। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अंकित गुप्ता, जो कि जिनके पास है एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर 8 साल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंड एचआर से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि जो हमारा जो पूरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो स्टूडेंट स्पेस बना हुआ है, करियर गाइडेंस के ऊपर बना हुआ है। एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि यार क्या चीज़ होती है जो हमें देखनी चाहिए अपने करियर में अंदर। और सबसे पहले जो अगर जब भी हम करियर में घुस रहे होते हैं तो एक एचआर ही होता है जिससे हमें इंटरेक्ट करना होता है। बेशक हम सीवी बेच रहे हो या हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही हो, तो एचआर इज द पर्सन जो सबसे पहले आते हैं एंड फर्स्ट पर्सन से हम इंटरेक्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो वो होता है एचआर। तो अंकित मेरे साथ ऑफिस में काम कर चुके हैं जेमिनी सॉल्यूशंस। मैंने और अंकित ने एक ही शायद मतलब उसी टाइम मंथ में ज्वाइन करा था एग्जैक्टली। आई स्टिल रिमेंबर, आज हमारी जो तारीख हो रही है 25 अप्रैल, 26 से 27 अप्रैल की बात होगी जब मैं इंटरव्यू देने गया हुआ था जेमिनी सॉल्यूशंस में। एंड द फर्स्ट पर्सन आई मेट वाज अंकित ओनली। तो काफ़ी पुरानी जर्नी है, 5 साल ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट हो गए अंकित को जानते हुए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी ये रही है। आई थिंक अंकित ने जो मेरे ख्याल से सबसे पहली जर्नी थी, सबसे पहला इंटरव्यू ड्राइव हमारे ही बैच की करी थी जेमिनी सॉल्यूशंस के अंदर। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारे इस पॉडकास्ट में हो रही होगी। जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स जो हमेशा पूछना चाहते हैं एचआर साइड से, या जो लोग होते हैं जो अपनी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एचआर के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर अंकित दे रहा होगा। अंकित ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या उन्होंने ग्रेजुएशन करी, क्या नहीं करी, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना है। इन केस कोई क्वेश्चन हमें आपको लगता है मैंने मिस कर दिया, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ना, मैं अंकित से पूछ लूँगा। या अंकित की जो लिंक्डइन आईडी है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर अंकित को कनेक्ट कर सकते हो। तो वेलकम अंकित टू आवर लाइक फर्स्ट एपिसोड ऑफ भैडी टॉक्स पॉडकास्ट। एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले तो अपना टाइम देने के लिए यहाँ पे और आने के लिए। थैंक यू विनीत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैं तो फॉलो कर रहा हूँ तुम्हारा ब्लॉग, एंड इट ऑलवेज गिव्स प्लेजर राइट कि समबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द स्टूडेंट साइड, की जस्ट गाइडिंग देम क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ टू प्रोसीड विद देयर करियर। एंड यू नो it's my pleasure that I'm here and talking to them, addressing some of the questions which they have sent. मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप मतलब अभी कौन सी करंटली कंपनी में काम कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है, और किस तरीके से आपने अपनी जो पूरा करियर स्टार्ट हुआ था एचआर का वो किस तरीके से स्टार्ट करा था। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कि मतलब मेरे को नहीं पता था कि एचआर में क्या होता है, लोग क्या काम करते हैं एंड कैसे करियर आप बना सकते हैं। बट जब मैं 12th के बाद अपनी होम सिटी, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ इन यूपी उत्तर प्रदेश में। एंड अभी करेंटली वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में मैं यहीं पे हूँ। सो वहाँ से जब मैं 12th के बाद दिल्ली के लिए निकला था फॉर माई फर्दर एजुकेशन, सो आई गॉट एडमिशन इनटू अ कॉलेज कॉल्ड GL बजाज। ये ग्रेटर नोएडा में था एंड मेरी ब्रांच थी IT। सो वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड ऑन अ कंप्यूटर बिफोर आई वेंट टू कॉलेज। So that was my first interaction. तो computers पे काम करना शुरू हुआ, interest was there, I was developing interest and आप छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में जाते हो, सब कुछ नया, मेट्रोज देखी, नए दोस्त मिले। तो यूजुअली ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा में था, तो मोस्टली पॉपुलेशन वाज फ्रॉम दिल्लीite। तो दिल्लीites were there, मेरे फ्रेंड्स बने, काफ़ी हैंग आउट करते थे हम, एंड देन वी यूज्ड टू मीट। सो उस हिसाब से मेरे को पता चला कि यार दुनिया बाहर है एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। सो बीटेक करने के बाद 4 साल हुए, 4 years लेटर आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स सेट फॉर प्लेसमेंट्स। सो आई रिमेंबर थर्ड ईयर में TCS विजिटेड आवर कैंपस, दैट वाज द फर्स्ट कंपनी एंड 56 people फ्रॉम माई क्लास गॉट सेलेक्टेड आउट ऑफ अ बैच ऑफ 120-90 एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो उस समय व्हाट आई डिसाइडेड कि ओके नो मैटर TCS इज नॉट देयर, बट डेफिनेटली आई विल बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट माई जॉब। तो मैंने अपनी CV अपडेट की नौकरी के ऊपर एंड आई वेटेड। सो दिस वाज इन December 2012 एंड देन मेरे पास पहला कॉल आया फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पिनाकल टेक्नोलॉजी। दे कॉल्ड मी इन द मंथ ऑफ मार्च स्टेटिंग दैट कि वी हैव अ ओपनिंग फॉर एन IT recruiter. So I had no idea about what IT recruitment is. So I knew that IT है तो कुछ ना कुछ IT का होगा. So that's how I went there and they have taken 3 rounds of generic interview. उसके बाद एक MD के साथ इंटरव्यू हुआ and they asked me my expectations.
So I told them, I knew that TCS is offering a package of 3.15, so roughly you will be getting 23,000 in hand. So I said the same thing कि मेरे को 22,000 in hand चाहिए. So they said कि Ankit, okay, will get back to you. So उसके बाद मैं घर आ गया and they did not call me back. After 1 week, I called the HR. So I remember there was a lady. So I called her and she said, Ankit, we can only offer you 15,000. We can offer you food because it's gonna be an evening job and you are currently in college, so you are still working. So it's gonna be catering to US market, and we'll be offering you 15K plus food plus an insurance. So I did and cab as well. So I did calculation on the back of my head. And फिर मेरे को लगा कि हाँ अगर सब कुछ calculate करते हैं, it's roughly landing there only, and I'll be the first one to start my job. So I joined there. It was next day of I guess Holi. When I started my job वहाँ पे in 2013, somewhere in March, and started my journey over there. I was doing my college in the morning, used to work for US market in the evening. That was happening for 3 months. That the plan was that it's gonna be a temporary job. कि मैं जब graduate हो जाऊँगा तो फिर I'll search for technical jobs because college की placement was not that great. 2012, 2013 was a time where a sort of recession was there. After 2008 to 2009. So वहाँ जाके मतलब मैंने start किया 3 महीने में I got a team of 3 people to lead and they were all MBAs. मैं BTech graduate भी नहीं था और मैं lead कर रहा था MBA के लोगों को. So that was one interesting fact which is there which I wanted to share. And then night shift and day shift का थोड़ा सा combination was not matching. So I have put down my paper after 6 months. Then my manager, he was MD, he said कि Ankit, the company is growing and the company is also expanding in Indian market. और उनका business model था कि they used to purchase rights from Indian authors and convert those books into e-books, sell it on Amazon for Kindle. So that was the model they were getting into. And they said, okay, Ankit, okay, as you have decided not to work in night shift, so you can take this part, India expansion का, और साथ साथ थोड़ा बहुत तुम टीम को गाइड करते रहना from the market perspective, US market perspective, because you have enough experience now. Because I was from tech background, so that was helping me in IT recruitment. So I said, okay, till the time I'm not getting any technical job, I will continue with this. So I remember I landed a company, a very small firm in Noida, and they were offering me 6,000 per month. Plus they were offering me, and they said you have to sign a bond for 2 years. I said man, I'm earning 25 right now. I'm earning incentive और मैं वहाँ पे 6,000 की जॉब पे plus 2 लाख का bond. This does not sound like a very good decision. So वहाँ पे मैंने drop कर दिया कि okay, I'll continue my career in HR. So 2 साल expansion किया for that company. It went from like 6-7 people. I was the 6th employee to close to 80 people strong in 2 years. उसके बाद I decided that I should do a formal course in HR in order to make my career and grow further. Then I did my MBA from a college called Soil. That was 1-year program. Got campus placed into 3 different companies. One was Aircel. उस time Aircel acquire हो गया था Reliance से, so Aircel ने offer withdraw कर लिया था. Second offer was from NIIT Limited, not technology. So Limited is into this education business और वहाँ पे वो मेरे को talent acquisition का role दे रहे थे because I had prior experience into that. And third was Gemini, जिसका नाम मैंने नहीं सुना था. And on searching on Google, it was coming on 3rd page. So I was like, okay, let's visit their office. और फिर हम ऑफिस गए थे. This was on 24th, I guess, 25th. And हमने प्रोसेस शुरू किया सुबह 9 बजे. And like 9 rounds of interview. There was a consultant they have hired, Gemini people, to hire an HR. So this entire process went, and in the night at 9 p.m., 3 people were left, out of 23 who came for the process. And the vice president entered the room. He said, okay, it's too late. We said, okay, it's too late. Hopefully he'll ask us to leave, and the process is done. He said, okay, I'm giving you a project which I want in my inbox by tomorrow morning. And we 3 were looking at each other. सुबह 9 से 9 का process हो गया. Now we have to work for entire night again. So we were out. We went to our hostel room. We all 3 were living in different rooms. So we acquired a room and we worked for entire night. I remember सुबह 8:30 बजे मैंने वो मेल भेजा VP के inbox में and I went to sleep. Then I woke up next in the evening around 7. I woke up and I went out to eat something. I came back, checking my mail, and I could see Gemini Solutions से offer letter. I was like, oh my god. So
this happened, and the joining was on next day. So my joining was on 27th. I was like, oh my god, 27th की joining आज इन्होंने offer मुझे. I don't have any time to discuss, right? But I've taken my call. I said, okay, let's go for it. I've seen the office. The office was really nice. So yeah, this is the office I'm talking about, 404 वाला जहाँ पे हम बैठते थे. And then the first drive happened where you guys came. That was my first day. तो मैंने अपने forms भी नहीं भरे थे, and I remember the HR, she said कि forms तो भर लेंगे, it's our department only. And then I was in drive, so then we conducted 3 drives back to back. उस दिन शायद Wednesday था, Wednesday, Thursday, Friday, या फिर Thursday, Friday 2 drive कराई हमने back to back. And then from Monday life was on track. Okay, now a bit smooth finally. So that's how HR happened. फिर Gemini में 3 साल was really nice. I worked in Gemini for 3 years. Grown from executive to assistant manager. The company grown from like 120 to number of. In 2019 there were like 400 people when I left. And then I got offer from 2 companies, Bain and Company or Mercer Consulting. Bain में they were giving me analytics role, and Mercer Consulting they were giving me pump and bin. That's a reward consultant role. So in India there are like only a few people are there who work in Mercer Consulting field. So I was one of them. Out of I remember 70 people were there when I joined, and all tier 1 people from IIM, XLRI, TES, and I am from an unknown college called Soil, from an unknown company, Gemini, where when people used to listen about Gemini, they used to ask me, Cape Gemini, and I never used to correct them. Like, okay, whatever you think, it's good. So I worked there for like a very small stint was there, 9 months, and then Gemini people have reached out to me again for a senior role, and I started here my second stint as a senior manager. So वो senior manager में start किया. Again the company was working, and it's all work from home model पूरा, working from home and everything. Again I thought कि it will be nice to be back. It was nice because I know everyone, and the processes and policies were set by me. Everything was done together with my team. I have seen this company growing. So बहुत अच्छा experience था. फिर 1 साल बिताने के बाद I have got a really good offer from a company called Cloudera. So Cloudera, I believe everybody know about it. It's into cloud and big data and all. So वहाँ पे भी मेरे को rewards role मिला, and currently I am into total rewards role with Cloudera. The location is Bangalore, but again it's work from home, so I'm not saying office is opening anytime soon. So working from Europe. That was my HR journey, from not knowing anything to HR to now sort of a rewards analyst. And my currently I'm handling the APAC region. So along with India, I'm handling 7 more countries. Australia, Korea, China, and Indonesia. That's a separate piece. बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब रहा, मतलब और ये तो काफ़ी इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल मतलब एक टेक्निकल बैकग्राउंड से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एचआर में मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक करेक्ट पाथ नहीं पता होता कि किस तरीके से हम मूव करें. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही. सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि कैसे आपका रहा, क्या रहा. तो ये जो ऑफर्स की आप बात कर रहे हो कि मुझे ऑफर मिला, तो ये मिलते तो है नहीं अपने आप. डेफिनेटली आप अप्लाई करते होंगे ना, ये ऐसा तो है नहीं कि रीच करते हैं लोग. नहीं, कुछ केसेस में होते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर राइटिंग इन योर रिज्यूमे. अंकित, आप सीवी की बात करते हो कि एक जब भी हम सीवी डाल रहे होते हैं या हम शेयर कर रहे होते हैं, तो एचआर क्या चीज़ें होती है जो सीवी पे देख रहे होते हैं, और क्योंकि शॉर्टलिस्ट तो आपको ही करना होता है एचआर की साइड से, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप सीवी में देखते हो और एचआर कैसे उस शॉर्टलिस्ट करता है, कैसे फिल्टरिंग करता है? सो जो एचआर के बंदे होते हैं तो दे आर नॉट वेरी टेक्निकल पीपल. उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो या तो मैनेजर से मिलती है, या फिर कोई उनका हेड होता है, वो उनको बताता है कि इफ़ वी वांट टू हायर ए जावा डेवलपर, उस जावा डेवलपर में क्या क्या स्किल सेट चाहिए. तो उनको बोलते हैं कि HTML चाहिए, CSS चाहिए, जावा का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सब IT कंपनीज़ के नाम दे दिए कि इन IT कंपनीज़ में होना चाहिए. बैकएंड से उसको SQL आना चाहिए, MySQL आना चाहिए, लिनक्स पे काम करना चाहिए, विंडोज़ पे करना चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, Tier 1 से चाहिए, Tier 2 से चाहिए. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपने अपने रिज्यूमे में क्या लिख रखा है. तो अगर मैंने सिर्फ सिंपल सर्च किया जावा डेवलपर, और आपने अपने रिज्यूमे में सिर्फ एक जगह लिख रखा है जावा डेवलपर एज अ हेडिंग, और जावा कहीं पे भी नहीं आ रहा पूरे सीवी में, तो आपका सीवी कभी सर्च में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो बिल्कुल लास्ट में आएगा. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कीवर्ड सर्च, कि जो भी आप जिस भी फील्ड में जॉब देखना चाह रहे हो उसके कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हाईलाइट होने चाहिए काफ़ी बार. तो जितनी बार आपके कीवर्ड्स रहेंगे आपका सीवी उतना अच्छा है और उतने ऊपर आएगा सर्च में. So that's a simple logic. तो ये जो आप जो बात कर रहे हो, ये जो सीवी ऊपर आना चाहिए,
एक तो होता है पीडीएफ फॉर्मेट हम बना रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर किसी रहे भी हो? फॉर्मेट में आप सीवी बनाओगे, सो जो भी पार्सिंग लगाएगी कंपनी, नौकरी की बात कर रहा हूँ, दैट्स द लार्जेस्ट पोर्टल इन इंडिया फॉर एनी जॉब सर्च। आप नौकरी की बात करोगे, नौकरी पे आप सीवी अपलोड करते हो, एंड जो रिक्रूटर्स होते हैं वो यूजुअली बुलियन सर्च बनाते हैं। बुलियन सर्च कुछ नहीं है बट एक स्ट्रिंग बनाते हैं फॉर एनी प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल जावा एंड जावा डेवलपर एंड जावा enthusiast, whatever you can add, और डेवलप करके एस्ट्रिक्स लगा देने से जो भी डेवलप जिसके भी सीवी में रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। सो जो भी रेज्यूमे में कीवर्ड्स हैं और जो रिक्रूटर को चाहिए, रिक्रूटर ने वो कीवर्ड्स डाले, और जितनी भी बार वो कीवर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं किसी एक रेज्यूमे में, वो सबसे अच्छा सर्च है, वो सबसे ऊपर आ गया। तो इट्स अ नो ब्रेनर, जिसमें रिक्रूटर अपना ब्रेन नहीं लगा रहा है, आपने अपना ब्रेन नहीं लगाया। बस व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल मेकिंग योर सीवी, कि जिस भी फील्ड में आप जॉब देख रहे हो, मेक श्योर वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो इनफ। आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कई बार रिपीट होने चाहिए। सो इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ प्रोजेक्ट, आपके पास 4 कंपनी के एक्सपीरियंस है, चारों कंपनी के एक्सपीरियंस में मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दैट यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। सो 4 बार वो हाईलाइट होकर आ जाएगा और आपका सीवी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे ख्याल से ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे, आपकी बार मैं ऐसे ही लगा के जरूर डालूंगा, तभी मुझे कॉल्स नहीं आ रही है शायद से। So that is the way how people search for resumes. जितने ज़्यादा आपके कीवर्ड्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके रिज्यूमे अच्छा होगा और उतना ज़्यादा ऊपर आएगा और रिक्रूटर को विजिबिलिटी मिलेगी। एंड वंस यू गेट अ कॉल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, दैट यू आर गेटिंग अ कॉल। कन्वर्ट करना नहीं करना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट यू शुड बी गेटिंग अ कॉल। तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे लोगों के लिए? कि नौकरी आपने बताया, मतलब एक तो वो है ही सबसे बढ़िया। मतलब एक फ्रेशर की मैं बात करता हूँ या एक एक्सपीरियंस की, हम दोनों तरीके की बात करते हैं। अगर एक फ्रेशर अगर अपना सीवी, मतलब उसे ऑन कैंपस जॉब नहीं मिली तो ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहता है, व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स ही और शी कैन अप्लाई, और वहाँ पे उसे अपना सीवी अपलोड करना चाहिए या कहीं प्रेजेंट करना चाहिए, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ पे आप सर्च करते हो एज एचआर? बेस्ट प्लेटफॉर्म इज नौकरी एनीवेज। अभी हाईरिस्ट और आईएम जॉब्स काफ़ी पॉपुलर हुआ था, बट अगेन नौकरी ने ओवरटेक कर लिया। बट दे आर स्टिल ऑपरेटिंग एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी। वो हाईरिस्ट और आईएम जॉब्स की स्पेशलिटी ये है कि दे आर जस्ट फीचरिंग टीयर 1 ऑफ प्रीमियर कैंडिडेट्स। तो वो कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छे हैं इन देयर स्किल्स, बिकॉज दिस विजिबिलिटी इज नॉट देयर एंड इट कम्स विद अ कॉस्ट ऑफ आई गेस ₹1000 व्हेन यू मेक योर प्रोफाइल। So that is a very nice portal for tech, highest, for non-tech, IM jobs, that's the portal. Naukri is there. Shine.com is there, but उसकी भी penetration Indian market में वैसे उतना ज़्यादा नहीं है. But in terms of CVs, Shine second number पे आता है और Monster third number पे आता है इंडिया. फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर वर्ल्ड भी है, कट शॉर्ट करके एक है स्टार्टअप, दे ऑल्सो फीचर कैंडिडेट्स. Then Indeed is becoming very popular in India. Now Indeed is there and penetration of Indeed is going on in India. A lot of companies are for searching candidates on Indeed. Plus you should also have your LinkedIn profile well maintained. Well maintained as in LinkedIn पे status होता है that calls for 5-star profile. So whenever you are making your profile, just make sure you are entering all the fields. So आपका एजुकेशन होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, what skills that you demonstrate वो वहाँ पे highlighted होना चाहिए. And a couple of references from your friends, or people whom you have worked in previous company. Ask for references. End up LinkedIn बोलता है that your profile is a 5-star profile. Again, 5-star means everything is complete in your profile, and that will be sort of highlighted above. LinkedIn also works on the similar concept. उसमें भी आप सर्च बार में जाके सर्च करोगे स्ट्रिंग बना के. You can try this. Just search for Java and Infosys or Java and Gemini. So you'll get people who are working in Java technology and Gemini solution. That's how it works. And or not. 3 operators हैं, major operators जो Boolean में use होते हैं. Accordingly you search for series. और जितनी बार वो आपकी प्रोफाइल में लिखा होगा उतना प्रोफाइल आपको ऊपर ये देखे खुद, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स में मैंने अभी रिसेंटली देखे, जब रेफरल्स की बात होती है, जब मैंने वो पोस्ट डाला तो बहुत अच्छे पोस्ट आए, और 130 रेफरल्स तो मैंने अभी कंपनी में दिए हुए, देखते हैं कितने कन्वर्ट होते हैं. एंड मतलब ऑब्वियस सी बात है, जैसे अंकित बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से स्ट्रिंग डालते हैं, मुझे भी अगर आया कि रिएक्ट का मुझे रेफरल चाहिए तो मैंने रिएक्ट सर्च करा हुआ 2+ ईयर एक्सपीरियंस, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट. तो आप जितनी प्रोफाइल अपनी अच्छी बना कर रखोगे, जितनी सॉलिड प्रोफाइल बनाओगे, तो वो मेरे ख्याल से लिंक्डइन बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. अगर हम ये एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो सेम चीज़ goes for experience as well. Same चीज़ for experience as well. Everyone. Okay. This is the thing कि अगर आप अगेन एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस का फिल्टर आपको नौकरी पे मिल जाता है. लिंक्डइन पे पेड अकाउंट है अगर रिक्रूटर का, देन रिक्रूटर विल बी एबल टू सी योर एक्सपीरियंस एज वेल. नॉर्मल अकाउंट मेरे और आपके अकाउंट विच इज़ नॉट रिक्रूटर अकाउंट, उसमें आप एक्सपीरियंस का फिल्टर लिंक्डइन पे नहीं लगा सकते.
नौकरी का जो रिक्रूटर पोर्टल होता है उसमें सारे फिल्टर्स होते हैं. Okay. Experience, disability filter is there, male female filter is there, lot of things are there. हम्म। तो एचआर्स फ्रेशर्स भी हायर करते हैं मतलब थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन और मतलब इनके थ्रू या और मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही वहाँ पर सर्च कर रहे हैं. फ्रेशर्स हायर करते हैं, डिपेंड्स बट इफ अ मास ड्राइव इज हैपनिंग तो उसमें रिक्रूटर्स अपना वन टू वन कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश करेंगे थ्रू नौकरी और समथिंग. सो दे विल गो ऑन अ प्लेटफॉर्म सच एज Aspiring Minds का AMCAT है. AMCAT takes their own test. CoCubes is a test where you give your test and your profile is maintained. So now CoCubes have a data of like lakhs of students. कोई company CoCube को reach out करी, okay, I want to conduct a drive maybe next week. So instead of reaching out to each one of them individually, CoCubes ने उनको एक mass mailer कर दिया कि okay, who all are interested can send their resumes. और उसमें हमारे पास 500-600 responses आ गए. उन 600 लोगों को हमने बुला दिया. इसमें हमारा एफर्ट बच गया. एज अ कंपनी वी हैव नॉट called 500 people, but they have responded and they have applied for that position. And now the second thing which is happening is now if companies are trying some sort of email marketing as well. Email के through or messages के through they send vacancies की okay, we are hiring for fresher and you can apply on this particularly. This usually happens for freshers. Experience के लिए this is not a very valid thing because अगर you are experienced of 5 years और आपके पास कोई message है कि you have a job, so you will think that it's a spam, right? So that's how it works. But freshers are more needy, so for them it works because उस case में they send 10,000 SMS. उनके पास 400-500 responses आ जाते हैं. So penetration is 5-10% where conversion is happening. तो ये सब चीज़ें तो मतलब हो गई कि हमने अपना CV भी बना लिया, अब वो सिलेक्ट भी हो गया. अब उसके बाद जो स्टेप्स रहते हैं मतलब हाउ डू यू मैनेज दोस थिंग्स एंड हाउ यू आइडेंटिफाई दिस कैंडिडेट इज फिट फॉर कंपनी. कई बार होता है कंपनीज में राउंड्स होते हैं, HR राउंड्स पहले हो जाते हैं, कई बार कंपनीज में HR राउंड्स बाद में हो रहे हैं. तो वो पर्टिकुलरली HR राउंड पर फोकस करते हैं. व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट में है एंड आप उसको कैसे फाइनलाइज करते हो? Okay, let me be very honest. When you are hiring for different stages of companies के 4 stages होते हैं. एक हो गया startup where company is building. Then growing organization. So Gemini is a growing organization. So that is very growing organization कि अब वहाँ पे stability आ गई है थोड़ी बहुत. Now we are expanding lot of numbers. Third phase आता है matured organization like TCS and Infosys. And fourth आता है declining organization. तो चारों stages of company पे strategy HR की different होती है. स्टार्टअप्स में दे डू नॉट फोकस मच इन HR राउंड. उनको मेनली टेक स्किल्स चाहिए होते हैं. तो टेक स्किल के लिए हायर कर लिया एंड उनको बस कैंडिडेट चाहिए गया एंड दे पे वेरी वेल. ओके, यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड यू विल बी पेड. HR राउंड में दे जस्ट आस्क फॉर जनरिक क्वेश्चंस कि whether people can speak, the person can speak, the person can express his or her thought and can communicate with the client, take requirement, something like that. ग्रोइंग फेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी 200 की है, आप ग्रोइंग कंपनी हो और आप क्या टारगेट है कि नेक्स्ट 2 years में आपको 200 और हायर करने हैं, तो आपका कल्चर तो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, राइट? क्योंकि आप बाहर से 200 लोग जा रहे हो जो कि 200 लोग ऑलरेडी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है. कल्चर इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा. तो वहाँ पे यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन द कल्चर. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ Gemini कि Gemini इज अ वेरी ग्रोइंग कंपनी, very enthusiastic company. It's a fast running company. Average age is like 25 years age. So these things I have to judge in a candidate कि उसका mindset क्या है सोचने का, वो क्या उतना progressive सोच सकता है. Somebody should not be very slow. फिर वो उस environment fit नहीं बैठेगा because we are running in Gemini. Right? People do not work. Gemini it's more of a running because it's a growing company. वो expand हो रहा है, maturity की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐड होंगे. उतने ऐड होंगे. कभी कभी तो ऐसा होता है कि we the companies might add more people than they are having inside their organization in a year. In a year's time this expansion is happening. जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते और तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी HR की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है बाहर से वो कल्चरली फिट है. दैट इज द बेस्ट वे. एंड इन मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, वेरी मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि दे विल बी फोकसिंग ऑन मास हायरिंग. तो उसमें फ्रेशर्स की बात करें तो उनकी बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि ओके, because we have set trainings dedicated to freshers. No matter what you have learned, you have to unlearn that. We will teach you and we will deploy you in the projects. तो उसमें HR राउंड का अगेन उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता. डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम होती हैं. इफ यू आर हायरिंग और नॉट हायरिंग, उस केस में यू हैव टू गेट बिकॉज द कंपनी इज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग. सो अगर आप हायर करो तो यू हैव टू हायर द बेस्ट. उस केस में कम कॉस्ट पे बेस्ट रिसोर्स हायर करना होता है.
तो ये कॉस्ट वगैरह आपकी सब पहले से डिसाइडेड होती है जब भी हम हायरिंग कर कॉस्ट रहे हो? डिसाइडेड होती है। सो हर कंपनी मैन पावर प्लानिंग करती है कि नेक्स्ट ईयर आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, एक लमसम अमाउंट इन डिफरेंट टीम्स, और फिर उसमें ड्रॉप आउट रेशियो भी लेना पड़ता है, कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लोग मिड लेवल पे जाएंगे, कितने लोग फ्रेशर्स चाहिए, किस टीम में कितना रिजाइन कर सकते हैं लोग, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी डिसाइड। अब एचआरओ मतलब एम्प्लॉयज जो आ गए अब उनको खुश रखने के लिए भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो एंड एचआर मतलब डोंट टेक इट लाइक दैट पे, सबको ये लगता है एचआर सिर्फ रंगोली बनाने के लिए होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं। तो मतलब ये हम मतलब एज ए एम्प्लॉयज होते हैं, एचआर के ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे होते हैं, ये भी बात सच है। अभी भी रिसेंटली बना हुआ था, एक वीडियो आई हुई थी कि एचआर के साथ वो एक एम्प्लॉय बैठ के बात कर रहा होता, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा होता है, लेकिन एचआर परस्पेक्टिव से आपके दिमाग में इस टाइम पे क्या क्वेश्चन आता है, और जब आप ऐसी बातें सुनते हो तो आपके अंदर क्या वो फीलिंग आती है? मतलब वो एक फीलिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ फ्रॉम एचआर परस्पेक्टिव। हम तो सब हम बैठते हैं, कई लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं, मजाक बना लेते, चीजें हो जाती है, लेकिन एक एचआर के साइड से ये सब चीजें जब उनके पास आती है, या एक्चुअली आप सब इनके अलावा क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताओ इस बारे में। सो एज सच कुछ चीज़ें नहीं होती, बिकॉज इफ़ यू नो योर वर्क यू विल नॉट बी ऑफेंडेड बाय दिस। जहाँ तक रंगोली की बात है तो मैं भी रंगोली बनाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सो एचआर की जो यूजुअली अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको नहीं पता होता एचआर क्या काम करता है, उनको बस ये लगता है कि हायरिंग और फायरिंग, दैट इज व्हाट पीपल से, यू हायर पीपल एंड यू फायर पीपल, दैट्स व्हाट एचआर डू, एंड बीच में रंगोली बना लेते हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। अगर आप एम्प्लॉय लाइफ साइकिल की बात करते हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई रिसोर्स। तो एक होता है अट्रैक्ट करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट यू हैव टू अट्रैक्ट द टैलेंट फ्रॉम द आउटसाइड, कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, ना कि क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल भी है, फेसबुक भी है, और मे बी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, सो व्हाई द पर्सन शुड जॉइन जेमिनी और एनी अदर कंपनी फॉर दैट मैटर। So you have to make sure that your brand is that strong, attraction आ गई, that's the first step. उसमें hiring आ जाती है, branding आ जाती है, वो सब चीज़ें attraction में आ जाती है. Then you have to make sure retention is there. Attraction is there, retention is there. Retention, how you retain employees? Make sure that employees happy. तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फील गुड फैक्टर, कि जब कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, इनिशियल 3 months और 6 month पीरियड इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। इन एचआर टर्म्स वी कॉल इट एज इन्फेंटाइल मोर्टालिटी, व्हेन समबडी इज लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन विद इन 6 months। और उसको कूल ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, कि कूल ऑफ पीरियड में उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा आपके साथ। पर मोस्टली जो ड्रॉप्स होते हैं वो इसी पीरियड में होते हैं, इनिशियल 3 months में और 6 months। somebody who is staying beyond 6 months वो रहेगा फिर 2 साल 3 साल, that is the say। and हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक they have said that right duration of an employee in an organization is 3 years। when an employee stays in an organization after 3 years they jump to another role, so that is the entire understanding। अब उसके मुताबिक क्या होगा, तो you have hired talent, attract, then retain कर लिया, and you have to make sure that the talent stays with you, राइट। उसके लिए फिर आप अप्रेजल्स करते हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट करते हो, इंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हो, आप एनालिटिक्स डिसीजन लेते हो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर मेरे को 200 लोग हायर करने हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द पैरामीटर्स। कितना बोनस देना है, कौन से शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देने हैं, सेल्स का बंदा है तो उसको इंसेंटिव्स देने हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, कुछ कंपनी शेयर्स ऑप्शन देती हैं, स्टॉक्स देती हैं, तो मेक श्योर उसको रिटेन करने के लिए देती है, राइट, कि पीपल आर वेरी हैप्पी। चाहे वो कॉफी मशीन हो, चाहे आपकी डेस्क हो, क्या सिस्टम आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कौन सा लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है, सो हर चीज़ फॉर अ फ्रेशर इट इज़ अ वेरी फील गुड फैक्टर। और वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन वाला थिंग, दैट इज वेरी करेक्ट। सो एज अ फ्रेशर इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट अ कंपनी इन द स्टार्ट इटसेल्फ, यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ दैट कंपनी, और वो आपकी डिलीवरी में दिखेगा। वो मेरे साथ हुआ है, वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, आपके साथ भी होगा अभी। सो वो चीज़ होती है, और वो हमेशा वो दैट विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। यू आर कनेक्टेड विद द कंपनी, यू आर वेरी मच stick to the company, and then that is shown in your job as well। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोग तो मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नंबर्स में मैं बात करना चाहूँगा, परसेंटेज में आप मुझे सिंपल सा बता सकते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके पास आते हैं, हमारे पास कंपनी में आते हैं, मतलब जब हम एक्सपीरियंस लोग हायर कर होते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ मैटर कर होती है? इज इट लाइक पैकेज मैटर कर रहा होता है, क्या वो वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे होते हैं, या फिर जो ऑफिस में फैसिलिटीज़ मिल रही होती है, उन तीनों में से कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? एंड कितने लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, कितने लोग होते हैं कि वो सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आते हैं, या फिर इन सब एमिनिटीज़ के लिए आते हैं? अब इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होगी, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैरिड हो तो आप किसी छोटी कंपनी में जाकर रिस्क नहीं लोगे, आपकी एज ऑलरेडी 40 है, आप
मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो पर्सनल लाइफ में, एंड तो आप किसी छोटी कंपनी में जाकर रिस्क नहीं लोगे। आपको चाहिए होगा वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, यहाँ पे मेरा रोल डिफाइंड हो, मेरे पास टीम हो। और अदर एंड ये है कि अगर आप 40 के हो, आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम के, तो आप चाहते हो कि नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस आई विल टेक अ रिस्क, आई विल गो इन अ वेरी स्मॉल फर्म जहाँ पे मेरे को शुरू से काम करना है। तो वो आपका माइंडसेट हो गया। आप फ्रेशर्स होते हो, फ्रेशर्स में सिर्फ आप जॉब ढूंढते हो। If you don't have that polished skill, आप बहुत ज़्यादा confident हो अपने बारे में, then तो you will if a very big organization, farm organizations or something like that. But if you're not very confident about your skill set, तो आपको कोई भी जॉब चलती है कि फर्स्ट जॉब है, ओके I'll grow in my career. That was the case with me कि फर्स्ट जॉब जो भी आई मैंने ले ली उस टाइम पे। और अगर आप बात करते हो एक्सपीरियंस लोगों की, तो किस स्टेज पे लाइफ में वो मैटर करता है, प्लस उनका एक्सपीरियंस कैसा है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। बॉस आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो आप चेंज कर दो। आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रही है तो आप चेंज करते हो। आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपकी ऑफिस सिर्फ पैसे देती है और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करती और आपसे 12 घंटे 14 घंटे काम कराती है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। आप सिंगल हो तो आप कर रहे थे, अब आप शादी करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करे, जहाँ पे आप काम भी कर सको, एंजॉय भी कर सको, अपनी फैमिली को भी जॉब दे सको, राइट। तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। एंड प्लस कंपनी कितनी अच्छी है, आप कितना लंबा टेन्योर देख रहे हो उस कंपनी में, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से कि हाँ अब लॉकडाउन हुआ, काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब खो दी। तो उस केस में अगर आप ऐसे कंपनी के साथ होते जहाँ पे आप पैसे के लिए जॉब की ज्वाइन किया वहाँ पे, ना कि स्टेबिलिटी के लिए, तो अब तक आप अनएम्प्लॉयड होते। तो वो अब जो शिफ्ट हो रहा है, लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं उन कंपनीज की तरफ, तो कंपनीज ज़्यादा स्टेबल है। स्टार्टअप्स में और ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एज कम्पेयर टू समबडी और सम कंपनी हु आर वेरी स्टेबल। कंपनीज स्टेबल है तो वो अब स्टेबिलिटी को एज अ फैक्टर और एज अ गुड थिंग दे विल प्रोजेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो दैट इज द थिंग। क्या मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है लोगों को कब अपनी कंपनी से स्विच कर लेना? आपने बहुत सारे फैक्टर्स पता है कि कंपनी से स्विच कब करना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब आपकी इस लाइफ के अंदर ये पॉइंट आ जाए मतलब तो आपको स्विच कर लेना चाहिए? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है कंपनी में, कुछ आपके साथ अनबन हो गई मैनेजर की, इन दैट पॉइंट इज स्टक इन योर हेड। आपको आप वरी करते रहे, आप कहोगे यार नहीं है कुछ, सो वो एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है, वो उस इंस्टेंस का ही ओवर रिएक्शन है। सम एक्शन हैपेंड, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो उसको, और फिर आपने सीवी अपडेट कर दी जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आपके पास कॉल आ गई अच्छी कंपनी से और आपने क्रैक भी कर लिया। वहां पे यू विल बी इन अ डिलेमा कि वेदर आई शुड गो और आई शुड स्टे। और एक बार जब लुक्रेटिव ऑफर्स आने लगते हैं तो आप फिर उस साइड ही यू गेट योर अटेंशन ओवर दैट साइड। तो जो पूरा टैलेंट रिटेंशन का जो पूरा फंडा है, दैट रिटेंशन फंडा इज रेस्टिंग ऑन द फैक्ट दैट आपके एम्प्लॉयज को कभी ये फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए कि उनको बाहर लुकआउट करना है। एक बार वो फीलिंग किसी के भी मन में आ गई, वो कैंडिडेट जाएगा ही जाएगा, नो मैटर व्हाट यू डू। आप उसको एक बार रोक लोगे, फिर वो 6 महीने बाद फिर वो बाहर जाएगा, फिर उसको रोक लोगे, फिर 6 महीने बाद, लेकिन वो फाइनली जाना है बिकॉज उसके दिमाग में वो सीड आ चुका है कि दैट पर्सन हैज टू लीव। सो यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटच्ड, दैट्स व्हाट दे से। कोई भी स्टोन अनटच नहीं होना चाहिए। तो हर एक्सपीरियंस, एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि ओके मेरे HRIS सिस्टम में मेरी फोटो सही नहीं है और वो अप्रूव नहीं हो रही है, 2 बार HR रिजेक्ट कर, तीसरी बार रिजेक्ट कर दी, तो यू आर वेरी ऑफेंडेड, यार कैसा HR है, मैं ऐसे कैसे डाल देता हूँ। वो एम्प्लॉय के एंड से दैट इज अ वेरी नाइस एक्शन कि द पर्सन इज अपलोडिंग अ फोटोग्राफ। HR के एक्शन में तुमने सिर्फ रिजेक्ट कर दिया कमेंट डाल के, यू शुड कॉल दैट पर्सन कि नहीं यार ये नहीं है, ऐसे करो, देयर सर्टेन फॉर्मेट, देयर इज द वाइट बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट। सो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नया एम्प्लॉय है और 1 महीने तक उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, 2 महीने तक पता ही नहीं है, तो कंपनी सोचती है कि हम उसको रिलैक्स दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं। बट सब एम्प्लॉय जो उसको बहुत ज़्यादा काम करने का आदत है, उसको लगेगा वो फ्री है, वो 2 महीने में दूसरी जॉब ढूंढ लेगा, तुम उसको एंगेज नहीं करो। दैट इज द फैक्टर। तो कोई भी स्टोन अनटच नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज एंड यू आर केयरिंग अबाउट योर एम्प्लॉयज। सो पैसे सब कोई देता है, केयर सब लोग नहीं देता है। किसी को इज्जत चाहिए होती है, किसी को पोजीशन चाहिए होती है, किसी को मनी चाहिए होती है, किसी को अच्छा बॉस चाहिए होता है, किसी को अच्छा ब्रांड नेम चाहिए होता है। सो दैट्स अ नॉर्मल थॉट प्रोसेस कि अगर एक फ्रेशर को जेमिनी से ऑफर मिलेगा, गूगल से ऑफर मिलेगा, तो फर्स्ट इंस्टेंस उसका गूगल ही जाएगा, नो मैटर कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल राउंड्स ऑफ कन्वर्सेशन के बाद ही हैज चेंज हिज माइंड टू कम टू जेमिनी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट व्हाट सोसाइटी हैज पोर्ट्रेट टू यू कि ओके ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, जो आप सुनते हो डेली लाइफ में, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है।
आप HUL को चूज करोगे ना कि स्मॉल ब्रांड निरमा और सम अदर, आप HUL के प्रोडक्ट्स को पहले प्रायोरिटी दोगे. सो दैट इज द थिंग, वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. तो हम आते हैं क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे मेरे पास. तो एक थोड़े दिन पहले मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट कर रहा था, एक स्टोरी डाली थी अपने फ्रेंड की जो 5 साल एक कंपनी में काम कर रहा होता है. एंड वो क्या मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी विद द अप्रेजल्स एंड एवरीथिंग. वो फाइनली फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब कि ठीक है मुझे नहीं पे मिल रहा अच्छा, और वो अपना रिजाइन डाल देता, फिर चला जाता किसी और कंपनी में. तब भी नहीं मानते. फिर लास्ट में जब जाने वाला टाइम हो जाता है तो बॉस उसे बुलाता है, कहता है कि आप अब एकदम ऐसी सिचुएशन हमें छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है. एंड हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और हम आपका अप्रेजल्स हाइक अच्छी कर देते हैं. वो कर देता है. एंड फाइनली मतलब एम्प्लॉइज का तो कहीं का होता है रिएक्शन रुक जाता है, कहीं नहीं रुकते. वो नहीं रुका. मतलब ही सेट कि जब मैंने मांगा था, मतलब जब मुझे मिलना चाहिए था तब नहीं मिला, और अब ऐसी सिचुएशन पे आके आप मुझे कह रहे हो कि आप हाइक ले लो और रुक जाओ. तो ऐसी सिचुएशंस आपके साथ भी आती होगी. और मतलब क्या है, मतलब ये सही है तरीका? मतलब ऑब्वियसली बात है, हमें तो अगर हमारे साथ सिचुएशन हुई या फ्रेंड के साथ सिचुएशन हुई ऐसी, तो ऑब्वियसली बात ये लगता है कि हम शायद से रिजाइन डाल देंगे तो हमें हाइक अच्छी मिल जाएगी. लेकिन वो आपके साइड से मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, एंड व्हाट फैक्टर्स मैटर अ लॉट, और आप ये कब डिसीजन लेते हो कि यार मतलब इसका हाइक और इन सब चीज़ों का, मतलब इस ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स को कैसे मतलब हैंडल करते हो आप? सो देखो सिचुएशन बेस्ड होता है ये भी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यू आर एम्प्लॉय, यू वर्किंग विद एनी फॉर्म XYZ, तुमने 3 साल वहाँ बिता लिए, तो 3 साल में तुमने अपनी लॉयल्टी भी तो कमाई. लॉयल्टी कमाई विद द कंपनी की यू आर वेरी स्टेबल. कल को कंपनी इज गोइंग इन अ बैड सिचुएशन जहाँ पे फायर करनी होगी, तो कंपनी पहले उनको फायर करे जिसने पहले ज्वाइन किया था, ना कि समबडी हु हैज स्पेंट 3, 4, 5 years लॉयल्टी जिसने कमाई है. राइट, दैट इज वन फैक्टर. तो सेकंड फैक्टर क्या होता है कि अब तुमने लॉयल्टी तो कमा ली, बट कंपनी उसका फायदा उठा के तुमको अप्रेजल नहीं दे रही. दैट माइट बी अ फैक्टर, सो यूजुअली व्हेन पीपल स्विच जॉब, 10 साल एक्सपीरियंस एक ही कंपनी में होता है, तो HR क्वेश्चन पूछते हैं कि 10 साल एक ही कंपनी में टिकने के 2 ही रीजन हो सकते हैं. या तो तुम बहुत ज़्यादा सुपर परफॉर्मर, ऑसम परफॉर्मर, यू हैव ग्रोन इन द कंपनी लाइक यू बिकम VP एंड ऑल दैट, और यू आर नॉट स्किल्ड एट ऑल, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी. कैन बी ओनली 2 सिनेरियोज, राइट. सो उस केस में ये होता है कि आप यूजुअली आप कहोगे कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बट HR उसको डिफेंड करेगा, सेइंग दैट कि ओके माइट बी यू आर नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मर. दैट इज द वे, अदर वे अराउंड होता है. दैट इज द एंटायर सिनेरियो. अब यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, अब उसके दिमाग में भी ये ट्रिगर हो, दो ही वॉज वेरी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग गुड वर्क, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया कि नहीं यार, आई एम नॉट वेल पेड एज कम्पेयर टू माई पीयर्स. उसने पेपर डाल दिए. अब वो एक मोमेंट का रिएक्शन था, उस मोमेंट में उसको लगा कि यार शायद आई एम नॉट वेरी वेल पेड, वट एवर इज द इंस्टेंट. उसने पेपर डाल दिया, उसके बाद नया ऑफर आ गया, बहुत अच्छा ऑफर आ गया. नाउ ही नोज हिज वर्थ. यार आई वाज सिटिंग एट एनी X पैकेज, नाउ आई डिजर्व X++. तो X++ डिजर्व करता है वो बंदा. सो वो किसको कैसे पता चलेगा? उसने ये चीज़ें पूरी डिफाइन की, उसको डेफिनेशन मिला, उसको उसकी वर्थ वजह चल गई. नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट पर्सन. उस केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रुको या तो ना रुको. रुकोगे तो तुम एक बार तुमने ऑलरेडी कंपनी को हिट दे चुके हो, ठीक है, यू ऑलरेडी रिजाइन, कंपनी हैज रिटेन्ड यू, राइट. नाउ यू विल बी ट्रीटिंग एज अ न्यू एम्प्लॉय. तुम्हारा सेकंड इंस्टेंट चलेगा बिकॉज वी हैव रिटेन्ड यू, वी हैव गॉट यू. उस केस में कंपनी को भी पता है कि नाउ दिस गाय इज अ वल्नरेबल रिसोर्स. तो कंपनी उस केस में स्ट्रैटेजीज बना सकती है. वन स्ट्रैटेजी कुड बी द कंपनी इज मेकिंग कि ओके आई विल क्रिएट अ बैकअप फॉर दिस गाय, क्योंकि 6 महीने बाद 1 साल बाद सेम सिचुएशन आए तो फिर हमें सेम स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, हमारे पास बैकअप होना चाहिए. वी विल बी एबल टू से कि अच्छा यार तुम जाओ, वी हैव अ बैकअप. सेकेंड क्या होती है, कंपनी इज स्टिल गिविंग यू सेम केयर, सेम लव व्हाट दे वर गिविंग अर्लियर. उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस आएगी. रुकने के बाद 2 स्टेप्स हो सकते हैं. नहीं रुकने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है कि नाउ यू हैव एंटायरली न्यू गेम टू प्ले. न्यू फेसेस, न्यू कंपनी, न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. Are you very comfortable in your home ground or you want to go out and explore? ये जो एक्सपीरियंस आप बात करो, क्या अमृतसर में जाके आपको एक्सपीरियंस मिला? कई बार होता है जब एक ही कंपनी में आपके साथ, मतलब ठीक है, कई बार होता है कि एक कंपनी में हम होते हैं, वो मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं, हम 4-5 साल हो गए, हमें 6 साल हो गए, हम वही काम रिपीट कर जा रहे हैं, वो कुछ नया नहीं आ पा रहा हमारे पास. तो मतलब जैसा थॉट मेरे दिमाग में आया कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो ऐसे एम्प्लॉइज का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होता कि मतलब कुछ ऐसा कि हाँ ठीक है थोड़े दिन के लिए हमने वो रिसोर्स को वहाँ पे दिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से लेके फिर वो वापस आ जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब इस फील्ड में, कॉर्पोरेट में ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता. मतलब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर बोर्ड विद द क्लाइंट और क्लाइंट के साथ यू डोंट हैव दैट साइड, तो कंपनी कैन सेंड यू टू अ डिफरेंट सर्विस बेस्ड में, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट हाँ, पूरा एम्प्लॉय एक्सचेंज इज नॉट समथिंग, बिकॉज
here you are to make profit. And this is sort of jungle. Everybody is a shark. Every company is a shark, right? So you cannot loosen your resource to any shark. You eat it up. Will not leave your resource. That's why whenever candidates are sent on an assignment to any company, NDA sign होता है। NDA साइन कराते हैं कि आप इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, चाहे एम्प्लॉय का भी मन कर सकता है। मैं एज अ स्मॉल कंपनी आई एम सेंडिंग माय गाय टू गूगल, तो वो तो गूगल को देख के ही विल बी लाइक मैं जन्नत में आ गया, आई मीन हेवन, राइट, आई वांट टू स्टे हियर, व्हाई विल आई गो बैक टू द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? In that case, the NDA works. Because we have identified their resource. No matter where you reach 10 years down the line, but starting में we are the company. You have to be loyal with us. We have given you opportunity. When you had no job, we were the company who trusted you and who have given you an opportunity. And you should respect that opportunity. कहते हैं ना, first is always special. For me, Gemini is very special. It was not my first company, but it's very special. Because there only I have learned it. That was my playground. I'm still in touch with everyone. That is something which is very special. हाँ, वो जब आपने बोला ना वो गूगल में जाकर खुश हो जाएगा, तो वो है, अतिथि तुम कब जाओगे? तो हम वहाँ पे एक अतिथि बन के जा रहे होते हैं, और फिर जब थोड़े दिन के लिए अतिथि अच्छे लगते हैं, कंपनीज बहुत अच्छा ट्रीट कर होते हैं, लेकिन आज जब एज एम्प्लॉय कई बार कन्वर्ट होते हैं तो वो शायद से वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती और लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है हमारे पास। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आता है आयुषी का। आयुषी पूछती है आपसे कि आप बीइंग एचआर, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने लोगों से कनेक्ट करते हो, आप एम्प्लॉयज़ भी आप देख रहे हो 100 से 600 हो गए, तो 600 लोगों का नाम याद रखना, उन्हें मतलब याद रखना, उनके नाम को रिकॉग्नाइज करना, और कैसे मतलब आप ये मैनेज करते हो सारा? व्हाट आर द फ्यू स्किल्स यू हैव, स्पेशल स्किल्स, क्या आप वो सारे लोगों को डिस्टिंग्विश कर पाओ और पहचान पाओ उनके नाम से, उनकी स्किल्स से, और किस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर पाते हो? There are a lot of ways to look at this question. One, कि अगर आप उस रोल में हो, where you are onboarding के, या फिर आप रिक्रूटमेंट में हो, तो आपने उस बंदे को हायर किया, आपको उसका नाम रटा हुआ, not 600 people, but the mass which you have hired. मेरे को जेमिनी की बात करूँ तो 100 से 120 से 400 450 तक गया, तो मेरे को सबके नाम याद है, because I have hired almost everyone, I have interacted with almost everyone in my HR round, और सब पिछले वालों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया while aligning interviews, in different events or something. That's how interact with people. In bigger organization, this thing or this connection is missing, क्योंकि वहाँ पे HRs are caged inside a cabin. So usually bigger organization may, you must have heard, right, when you get an HR call, either it's you have done something blunder or you are getting fired from the company. That is the thought process. That is not very true with smaller organization. तो अब जो perspective है वो change हो रहा है. So now HR is becoming more involved in the decision making process. HR is taking a step forward. HR is on the front. They are the people who will treat you, who will hug you when you are joining the organization, who will be your first point of contact, and they will be responsible for what experience you're having inside the organization. So that is very important. और उस केस में you have to make sure that you address people by their first name. Usually I am very bad with names, so मेरे को उतने लोगों के नाम याद रहते हैं जिनके साथ मैं interact करता हूँ, but usually I have to treat very well, hello or hi friend, hi buddy, or anything you can address which is a feel good factor. I forgot your name, I'm saying, oh hey buddy, what's up, what are you doing? And in the meantime, I can see his name on the his iCard or something, and I might recognize. Or maybe in instance when you meet someone, you might not recognize his or her name, but in like 10-15 seconds or talking to that person makes you remember that name, right? क्योंकि वो ट्रिगर हो जाता है वो इंसिडेंट जब आपने साथ काम किया है। अभिषेक पूछते हैं कि मैंने बीटेक कंप्लीट करी अपनी, उसके बाद आई वॉज मोर इंक्लाइन टू माई फैमिली बिजनेस। मेरा फैमिली बिजनेस चल रहा था, मेरे को लगा कि शायद मैं फैमिली बिजनेस में जाऊंगा तो ग्रो कर पाऊंगा। साथ साथ मैंने 2 साल फैमिली बिजनेस पे फोकस करा और कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करी, कुछ चीज़ें सीखी, कुछ लर्न करा। अब 2 साल बाद वो सब चीज़ें नहीं चली, क्या सिचुएशन बदल गई या अब तो लॉकडाउन लग गया, चीज़ें बदल गई, अब वो कंपनी में अप्लाई कर रहा है। तो कंपनीज उसको इन सब चीज़ों को जो 2 साल को उसको नेगेटिव लेके जाती है। मतलब क्या वो चीज़ें उसने सीखी, जो स्टार्टअप में सीखी, वो भी बहुत सारी एनालिटिकल स्किल्स होती है, कुछ और बिजनेस की स्किल्स होती है, वो एक तरीके की स्किल्स उसके में ऐड हुई। तो कंपनीज उन चीज़ों को मैटर क्यों नहीं करते? और गैप जो हमारे पास कई बार स्टूडेंट्स का किसी भी रीज़न से गैप आ जाता है, बेशक से वो वैलिड हो या मतलब इनवैलिड गैप्स हो, तो उन चीज़ों को इतना एंटरटेन क्यों नहीं करती कंपनी? अगर करती है तो ऐसी कौन सी कंपनीज है, या मतलब किन फैक्टर्स पे आप देखते हैं डिसाइड करते हो कि मतलब ये एक गुड कैंडिडेट है या नहीं लगता है कि आप इज बैड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट? I don't think there is any such situation. I remember there was a guy in my MBA, and prior to MBA he has done food packaging business. वो अपने घर पे home food packaging business चलाता था in Mumbai 3 years. So he didn't had any experience, but he has shown that experience that he has learned something. तो वो marketing में था. That's a skill in marketing, that you're dealing with customer.
यू नो यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, यू मार्केटिंग योर प्रोडक्ट. सो वो उसके लिए स्किल था, वहाँ पे वो काम कर गया. अब इफ यू टॉकिंग अबाउट एनी सच गाय, सो ही हैज टू मेक श्योर कि जो उसको जिस फील्ड में जाने का है, उसको HR में जाना है या फिर उसको मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है. एंड ही वॉज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल्स भी होता है, हो सकता है मार्केटिंग भी हो. तो वो उस बिजनेस में जा रहा है, वो चीज़ वो उसको शोकेस कैसे कर रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन रिलेशनशिप विथ व्हाट ही विल बी डूइंग इन द कॉर्पोरेट. अगर वो किसी से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग उसने अपने छोटे स्केल पे किया हुआ है, तो वो कह सकता है कि यार मैंने मार्केटिंग की, मैंने सेल्स किया, मैंने वो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैंने काम किया है, मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट को मार्केट किया, उस प्रोडक्ट को सेल किया, उस प्रोडक्ट को पब्लिश किया, एंड पिच्ड फ्रॉम द क्लाइंट टू क्लाइंट, मैंने क्लाइंट मीटिंग्स ली हैं. सो इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स व्हाट ही हैज डन एंड ही कैन शोकेस दैट इन दैट मैनर. सो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे कनेक्शन बिठा रहे हो. इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन. हर बंदा अपनी लाइफ में हर कुछ करता है, बट उस कनेक्शन को आप उस जॉब से कैसे रिलेट करके उस HR को बता पा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप सब कुछ नहीं कर सकते और आपने कुछ ना कुछ किया है हर पॉइंट पे, उसको ग्रुप करो, कनेक्शन बिठाओ एंड स्पीक अप इन द इंटरव्यू. दैट्स हाउ इट मैटर्स. इट्स जस्ट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ you know how well you can think in that spot when you are giving interview, and same thing goes when you're making your resume. पर तो होते हैं, चलो छोटी कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं, CV शॉर्टलिस्ट हो गया. कंपनी तो CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, मतलब इन चीज़ों के लिए. मैंने देखा कॉर्पोरेट में, अभी मैं सुबह किसी से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि मेरी स्टडीज़ में कि 12th के बाद मैंने 2 साल गैप आ गया, फिर मैंने बीटेक करी, तो ये गैप आ गया और गैप नेगेटिव मतलब मेरे लिए हो रहा है. मैं कंपनी एसेंचर हो गई, TCS हो गई, सब ये रिजेक्ट कर देते कि नहीं, गैप इज नॉट अलाउड. चाहे इंटरव्यू भी क्रैक कर दो, कहते हैं इंटरव्यू क्रैक हो गया तो तुम्हारा HR कैंसिल कर देगा, तुम कंपनीज में हमेशा प्रॉब्लम आई. तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है लोगों के पास और उसको कैसे डील करा जाए, सोल्यूशन फॉर दैट. Now, you know, industry is moving towards skill based hiring. आपने देखा होगा कि एलन मस्क का भी ट्वीट आया था कि he is making a new sort of manufacturing unit in US. He has decided that he'll not hire based on degree. Last year or last to last year EY का एक ऐसा निकला था, गार्टनर का निकला था, they'll not be hiring based on degrees. Not in India. Right now it's in, you know, very developed countries, but soon it will evolve. जब तक नहीं हो रहा है तब तक you have to, you know, be there. You have to struggle. You have to make sure that you are, you know, hanging there and you are not just losing out your you know, efforts and everything is not going in vain. So you have to make sure that you are working towards that. गैप है, आपको जस्टिफाई कीजिए. मेक अ स्टोरी, नाइस स्टोरी की जो everybody can buy it. Something has happened in your life. That's why you have taken a gap. Right? You are not lying. You are just saying I have taken a gap. अब उस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना सबके सामने, that you have to write. Spend an hour or two. Think about it कि what is my story, how I can present my story. कैसा वो बंदा है, कैसी कंपनी है. Study about your interviewer beforehand, you know, and just see which all companies that person is working. Just make a correlation कि okay, मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, this guy has already worked in that company and उस कंपनी में मेरे कुछ रिलेटिव है, मेरे को कंपनी के बारे में, कल्चर के बारे में पता है. In my interview I can discuss that culture. Oh man, this company is very good. They provide this facilities. I have got a, you know, review of that company. I have read on Glassdoor. The company is very good. So usually उन चीज़ों से, you know, people get very attracted towards your profile, or people are very sort of inclined to hire you. That is the thing. It's a variety of things. कोई भी एक चीज़ नहीं देखता, कोई भी एक. सही है. वो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मेरा मन कर रहा है और इसे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन हाँ, टाइम बाउंड हमें करना पड़ेगा. अब हमने बात कर ली IT की, हमने सब चीज़ों की बात कर ली, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे चैनल पर आ रहा था, सबसे ज़्यादा वीडियो जो मेरी वायरल हो रही होती है वो होती है HR से रिलेटेड. HR एज अ करियर कैसा है, एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा उसके बाद कि अगर हमें HR में करियर स्टार्ट करना है तो हमारा रूट मैप उसका क्या रहेगा, बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड. ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बताओ. ये कौन कौन से फ्री कोर्सेज है HR के जो हम कर सकते हैं, या कोर्सेज आप पेड कोर्सेज पे जो करने से शायद आपको HR की जॉब मिल जाएगी. So HR as a career is very responsible career. So you have to be very thoughtful. ये सिर्फ हायरिंग नहीं है, ये सिर्फ not about talking that you are very good communicator so you can survive with HR, ऐसा नहीं है. Gone are the days जब HR में सिर्फ बातें होती थी. Now you have to, you know numbers, you have to know analytics, you have to take data-driven decisions, and you should be able to, you know, communicate to people in an effective manner, not just talking, but, you know, be very proactive. Make sure that people are happy and you are showing them some data. So उस हिसाब से डेटा का बहुत ज़्यादा importance बढ़ गया है. So if you talk about career in HR, so right now the supply is too much, demand is not that much. So that's why people are very selective. In a starting level, it's very easy to get a job in HR, starting करना.
when your salary is not that great. But grow करने के लिए yeah, you need to have some skills because you are directly competing with people who are coming from tier 1 colleges, SLRI, IIMs, different IIMs, MDI, different big colleges are there. वहाँ के लोगों को छोड़ के somebody is hiring you at the same package. What special thing you have? So if you're not from a very tier 1 college, very good college, then you can sharpen your skills. You can learn those skills over the web. You can try small company. If I talk about myself, I'm not from a very known college. I'm not from a very, my company is not very known. Pinnacle, nobody knew about Pinnacle at that time. 70 लोगों की company है. फिर उससे पहले 6 लोग थे when I started. Gemini, when I started, it was a very small company. Now everybody knows about it. So now it has some visibility. Going to Mercer, then now working with Cloudera, so where everybody knows about that. So ऐसे नहीं hire करते. You have to make sure that you've acquired those skills over time. And वो छोटे companies में बहुत ज़्यादा होता है कि you get a playground to work. So your responsibilities are not very well defined. कोई भी तुमसे नहीं कहेगा तुमको XYZ ही करना है. तुमको ABC भी करना है. Nobody will stop you in smaller organization. बड़ी companies में वो possibility नहीं होता. तो मेरा सजेशन रहेगा स्टार्ट स्मॉल इन अ स्मॉल फर्म डोंट रश फॉर वेरी बिग फर्म्स इन द स्टार्ट बिकॉज दिस इज अ गोल्डन पीरियड वेर यू कैन वर्क विद स्टार्टअप्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कंपनी और स्मॉलर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि आप स्टार्ट में हो एक गोल्डन पीरियड है क्योंकि वहाँ पे यू कैन सी द पेस एंड वंस यू स्टार्ट रनिंग देन यू कैन जम्प टू अ very stable company. It depends. You are getting married, you need stability, you have parents to take care, you are dependent at your home, and then you want a stability in your career. उस case, but starting में a golden moment that will not last for more than 4-5 more years. So work in a smaller organization, work in a startups where you can groom yourself as a better product. And talking about HR courses, there are a lot of portals where you can do that. So Coursera is there, LinkedIn Learning is there, edX is there, where you can get courses. And then there is a fee waiver form over there. Whenever you apply for a course in Coursera, उसमें financial aid का column होता है. Just write your reason that you're not able to pay. Or if you are willing to pay, it's not the courses are not that expensive. 2,000, 3,000. You can buy that. Udemy is there if you are interested in HR analytics, or learning Excel, learning HR behavioral stuff. Udemy is there. Where courses range from 500 to 1,000, 1,200. So that is not that expensive. You can pay, you can easily cut your sort of shopping expenses or money of 2 t-shirt and you can just go and pay a course on Udemy and you can do that course. Accordingly, you can pursue your career. Or HR में of course you have to be very mindful of what career you want to be. So there are different fields. You start with generalist. Generalist is the best where you get flavor of all the things. वो होता है ना कि platter में you are getting 10 different things and then whatever is the tastiest you want to eat that more. So वही होता है कि आपने प्लेटर से शुरू किया तो आप जनरलिस्ट से शुरू करें. आपको L&D भी मिला, आपको एनालिटिक्स भी मिला, आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी मिला, आपको टोटल रिवॉर्ड्स कॉम्पेंसेशन भी मिला, आपको ऑपरेशंस भी मिला, आपको हायरिंग भी मिला, टैलेंट एक्विजिशन भी मिला. आपने सबका फ्लेवर लिया. नाउ यू लाइक एनी पर्टिकुलर डिश मोर. आपको टैलेंट एक्विजिशन ज़्यादा पसंद है, आप उस तरफ इंक्लाइंड हो गए. Where accordingly you do courses which are inclined towards talent acquisition to make yourself as a talent acquisition expert. So these courses help a lot, according to you. A lot, yeah. They are very sort of non-expensive courses, I would say, or the amount is not that great, but the output is very much. एक दो के नाम लोगे? Learn a course. So a lot of courses are there. So I have done my area is rewards. So many Coursera से एक course किया था in people analytics that is there on my LinkedIn page. You can go and check. I've done a course called International Position Evaluation. So वो rewards में बहुत ज़्यादा important certification. That is again through Mercer. उसमें you value the worth of any particular position. So अगर आप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मार्केट रेंज क्या है and what your company is paying. Then you create कि where you are standing in the market. वहाँ पे वो पता चल जाता है. Then there is a course from Udemy which I have done, which is for advanced macros. So that was for 490 rupees. That course is very helpful. उसमें आपको VBA सीखने को मिलता है. आप plugins बना सकते हो Excel में. So how to work on data which is making sense, how to derive data. Then अभी I am doing a course on Tableau. Tableau में सीख रहा हूँ Udemy में because of analytics dashboards के लिए. So a lot of courses based on your interest. Talent acquisition के बहुत सारे courses हैं LinkedIn Learning. लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए हमें लगता है. You should never stop and especially in HR क्योंकि और या फिर in any job HR में ज़्यादा वो हो जाता है because कुछ भी concrete नहीं होता है HR apart from rewards or compensation क्योंकि वहाँ numbers involved होते हैं.
So you talk about learning and development now hypothetical. The hiring is more of a sales. Talent acquisition sales job है, attract करना है आपको, make sure वो candidate join करे. You know, L&D is like that. Performance management is like that. You know, or you know, people engagement is like that. Engagement की बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है organization में. And usually, you know, so you talk about rangoli making. That is a part of engagement. That is very important. You have to engage that. Mm-hmm. I remember my friend. He was doing internship with a very big startup in India. And he said कि अंकित वहाँ पे टीचर्स डे आने वाला था. And there was a team of 3 folks who are working on a butterfly, paper butterfly छोटी सी. उस पे लिखा था हैप्पी टीचर्स डे और वो उस पे 1 महीने से काम कर रहे थे. टीचर्स डे के दिन वो बटरफ्लाई सबके डेस्क पे पेस्ट कर दिया. That was their project for 1 month. Mm-hmm. Now you can see 3 resources working on that in a big startup. I don't want to name that, but that was true story which I have heard. It's a very important part, like a TA Rangoli or engagement. It's an important part. Engagement is very no engagement. क्योंकि different type of उनके commitments होते हैं, different interest area होता है. आप सबको एक साथ काम कर रहे हैं. उन सबके strength को कैसे मैच करना, सबके इंटरेस्ट को कैसे मैच करना, सबको मेक श्योर कि सब लोग खुश हैं, कैसे हो सकते. दैट इज द सब चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही है आज के टाइम में, ठीक है. और मतलब मैं खुद एक स्टार्टअप में जब मैं ज्वाइन करी थी जेमिनी से पहले काम कर रहा था, जो HR ऑटोमेशन पे ही काम कर रही है, AI पे काम कर रही है, बॉट्स बन गए हैं जो एम्प्लॉय से बात करो तो रिटेंशन करनी है कैसे, मतलब दे डू एनालिटिक्स अबाउट एम्प्लॉयज़ की वो कब जाएगा कब रुकेगा, वो चीज़ें आ रही है. तो अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो बॉट्स हो गए, जो ऑटोमेशन होगी, वो HR को रिप्लेस कर पाएगी या कंपनीज इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगी, मतलब धीरे धीरे की ऑटोमेशन और इन सब टूल्स पे जाने के लिए. I'll give you an example. जब भी ऑटोमेशन की बात होती है, so the jobs will stay. पहले आप क्या करते थे, आप सीधे कस्टमर केयर को कॉल करते थे. फिर देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने FAQs डाल दिए अपने पोर्टल पे कि तुम जाओ FAQs पढ़ो, सारे आंसर्स वहीं मिल जाएंगे. फिर भी कुछ रह रहा है, फिर भी कस्टमर केयर नंबर होता था, यू यूज्ड टू कॉल. नाउ FAQ और कस्टमर के बीच में यू गेट अ बॉट विच टॉक्स टू यू. So I was studying SBI ने ईला करके SBI कार्ड्स ने डेवलप किया है, तो you talk to them. इन IRCTC पे भी एक बॉट है, you talk and you put your question. Basically वो आपके FAQs में से आंसर्स निकाल के पेश कर देते. तो it's instead of going through the entire booklet, you talk to the bot. उसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, then you talk to customer care. तो कस्टमर केयर कहीं तो गया नहीं, right? It still stays. तो 100% की जगह now the expense is 50% in customer care, but it stays. Same goes with HR. आप कट कर सकते हो कुछ जॉब, बट आप ह्यूमन टच हटा नहीं सकते, बिकॉज यू विल फील बेटर टॉकिंग टू अ लिविंग पर्सन देन टॉकिंग टू अ बॉट. दैट इज समथिंग विच यू विल फील. राइट, यू आर इन ऑफिस, whom you want to talk to more, you will type on a screen or you will love to talk to a person who can share coffee with you, who can appreciate nature along with you, who can appreciate what sort of hairstyle you are wearing, what t-shirt you are wearing. A bot cannot see that, right? So that is the beauty of human touch. You cannot just cut it off. You can minimize that, और totally depend करेगा कि how people are taking it. कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा. Introverts के लिए that's a blessing. Introverts के लिए it's a blessing, right? कि they don't have to talk to a human, they can talk to a bot. Extroverts के लिए it will not be a blessing. For extrovert it will be something they will not appreciate. They would either talk to a living person, a person with whom they can share a coffee, then talking to a bot. So it totally depends. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में से आपने 100% आपके ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की है, मार्केटिंग की है, आप उसमें इंट्रोवर्ट रखोगे ही नहीं, क्योंकि सेल्स करना उनको, राइट. यू विल हैव अ पर्सन हु इज एक्सट्रोवर्ट, हु कैन स्ट्राइक कन्वर्सेशन एनीवेयर, हु कैन गो एनीवेयर एंड टॉक टू एनीवन. उस केस में सेइंग कि ओके आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ बॉट जो मेरे को बताएगा कि तुम कितने खुश हो, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस अकॉर्डिंग टू मी, राइट. How do it make sense? लेकिन कभी ना कभी तो मतलब ये सेंस जब भी नहीं आया था जब हम कहते थे ये चीज़ें कैसे रिप्लेस कर पाएगी. ये भी नहीं था जब पानी की बोतल जब बिकनी स्टार्ट हुई थी, लोग कहते थे कहाँ पानी की बोतल के क्या प्लान लेके आए और बिकने लगे. अब ऑक्सीजन भी आजकल बॉटल्स में, और लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है. मतलब चीज़ें एडवांस होती जा रही है और चीज़ें होती जा रही है. तो आने टाइम में हो सकता है मतलब टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर पाए. कुछ रहता है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पेइंग पावर. पानी फ्री भी है आजकल और पानी पेड भी है, लेकिन तुम्हारी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है. दैट्स व्हाई यू आर बाइंग अ बॉटल ऑफ 20 रुपीज. तुम्हारे पास वो 20 रुपये जेब में नहीं होते तो तुम घड़े का पानी पियोगे जो इंस्टॉल्ड होगा. इट टोटली डिपेंड्स. वहाँ पे लोग हैं. अब हमें वो मार्केटिंग करके मेरे दिमाग में डाला गया कि पानी साफ नहीं, पानी साफ नहीं, पानी साफ नहीं, पानी साफ नहीं. बट स्टिल व्हेन यू गो टू अ रोड साइड वेंडर टू ईट गोलगप्पा, उसके बाद वो पानी बहुत तीखा लगता है, तो यू ड्रिंक दैट वाटर इटसेल्फ, राइट. दैट टाइम यू डोंट थिंक दैट आई डाई ड्रिंकिंग दिस वाटर. दैट्स नॉट अ बिस्लेरी बॉटल, राइट.
बट नाउ आप क्योंकि आपके पास स्पेंडिंग पावर, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्स आपके तो होती है, आई विल ड्रिंक बिस्लेरी इंस्टेड ऑफ दैट गाढ़ा का पानी. That is there. So everything is stays. Everything has its role to play. 100% में से हर कोई जंप करता है शेयर खाने के लिए. So any new innovation which happens, it's not new. Things are already there. You are innovating, making something easier, और उसी 100% से आप शेयर खा रहे हो. तो HR का अगर 100% बोलते हो कि आप बोलते हो ऑटोमेशन आ रहा है तो 20% शेयर मान लो खा जाएगा. But still 80% तो रहेगा ना. You should know how good you are with your job. That is the best point. So if you know how to do your job, nobody can replace you. सही, बहुत सही. थैंक यू सो मच अंकित, मतलब इतना टाइम देने के लिए. हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे होने वाले हैं. काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन चली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा. एंड जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो मिस हो गया, तो आप अंकित को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं. उनकी लिंक्डइन आईडी मैं ज़रूर डाल दूंगा. लिंक्डइन अंकित ने अभी रिसेंटली अपनी आईडी अपडेट भी करी है, एंड मेरी आईडी भी आपको लिंक्डइन की मिल जाएगी. एंड कोई क्वेश्चन आपको लगता है मिस कर दो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दो ना, एंड हम दोबारा से वो क्वेश्चन ले लेंगे नेक्स्ट राउंड में जब भी हम अंकित को बुलाएंगे. एंड अंकित, एक लास्ट एडवाइस फ्रेशर्स के लिए या जॉब सीकर्स के लिए कुछ देना चाहो फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव इस लॉकडाउन में और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, कुछ एडवाइस जो हेल्प करे. So the only advice which I would want to give is be yourself. कभी फेक नहीं करना चाहिए. The problem with freshers, what I see, they fake a lot. They promise n number of things जो deliver नहीं कर पाते once they join the organization. तो promise less or promise that much which you can deliver. No matter you're talking to an HR or a tech person, क्योंकि ultimately you have to work with them. You are saying I'm very good with this skill. कल को HR तुमको बुला दे, now I want this skill, and you cannot portray that. So that does not make sense. That will create an impression कि this guy always lie, or ये झूठ बोलता, something like that. So make sure whatever you can deliver, you are promising that, or you are just talking about that. You are giving the right picture, and you are being yourself, not somebody else, just to get a job. There are a lot of jobs and everybody will land a job for sure. Just make sure you are delivering what you are. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच अंकित, एंड थैंक यू ऑडियंस आप तक इस वीडियो को अगर आप एंड तक अभी तक देख रहे हो. एंड और बहुत सही से सीरीज लेके मैं जरूर आऊँगा. किस चीज़ पे आप सुनना चाहते हो, किस स्पीकर को आप चाहते हो कि मैं लेके आऊँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड नए हो जाने पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा देना. 2 घंटे लगा के वीडियो रिकॉर्ड करिए. हो सकता है कि वीडियो सिर्फ 40 से 50 मिनट की आ रही हो, लेकिन इसकी शॉर्ट क्लिप्स जितनी होगी मैं ज़रूर अपने चैनल पर डाल रहूँगा. एंड अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो. बहुत जान फूकी है इस सीरीज़ को बनाने के लिए. एंड थैंक यू सो मच अपना सब सपोर्ट दिखाने के लिए. 13,000 सब्सक्राइबर्स हमने अपने चैनल पे पूरे कर लिए हैं, और उम्मीद है कि इस साल तक हम बहुत सही अच्छा रिकॉर्ड बना लेंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, एंड फिर मिलेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय, शबा कर, शुभ रात्रि, टेक केयर, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. #be like Paddy. बाय बाय.